और पूरे उत्तर प्रदेश का अब तक का जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो रोड शो हुआ था, बाबतपुर से लेकर के आजमगढ़ तक, वो हिंदुस्तान का अब तक का उनका सबसे बड़ा रोड शो था। और इंशाअल्लाह ताला ये जो जनसभा होगी, मुझे उम्मीद है कि हिंदुस्तान की अब तक जितनी भी जनसभा जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हुई, उसकी सबसे बड़ी ये जनसभा इंशाअल्लाह ताला गुरैनी आजमगढ़ में होगी। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, पर्दे में बैठकर सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, हम लोग यहाँ इकट्ठा क्यों हुए हैं? मैं पूरे उत्तर प्रदेश के एक एक शहर, एक एक गांव में, एक एक जिले में जा रहा हूं। उसके पीछे का मकसद क्या है, कभी आपने सोचा? हम अपना कारोबार, अपना घर, अपने बच्चे, सब कुछ छोड़ करके एक एक महीने पार्टी के काम के लिए हम बाहर रहते हैं। कभी 2 दिन, कभी 3 दिन, कभी 4 दिन घर पर रहने का मौका मिलता है। उसकी वजह क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है, कभी आप लोगों ने इस चीज पर गौर किया? आपको मालूम है कि हमारा देश एक जमहूरी मुल्क है, और जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है आप जानते हैं? जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत हमारा मकान नहीं, हमारे पैसे नहीं, हमारे खेत नहीं, हमारी मसाजिद नहीं, हमारे मदारिस नहीं, हमारे बागीचे नहीं, हमारे बाग नहीं, बल्कि इस जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत होती है। और 1947 में हमारे बड़ों ने एक फैसला लिया था, आजादी के बाद दिसंबर के महीने में, कि मुसलमान अपना कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं बनाएगा। मुसलमानों ने अपना कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं बनाया, अपने बड़ों की बातों पर लब्बैक कहा और नाम निहाद सेकुलर पार्टियों को अपनी पार्टी माना, और 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं, 60 साल से ज्यादा का इख्तियार इस मुल्क का नाम निहाद सेकुलर पार्टियों को दिया। वो वाला हटा दे। 60 साल से ज्यादा इस मुल्क का इख्तियार सेकुलर पार्टियों को दिया। लेकिन आप मुझे बताइए कि इस देश के अंदर मुसलमान आज सबसे ज्यादा पिछड़ा क्यों? रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, कुंटू कमीशन की रिपोर्ट, गोपाल कमीशन की रिपोर्ट, महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट है कि मुसलमान इस मुल्क के अंदर दलित से बदतर जिंदगी गुजार रहा है। आजादी के बाद इस मुल्क के अंदर सरकारी नौकरियों में हमारी तादाद 30% थी। मौजूदा वक्त में सरकारी नौकरियों में हमारी तादाद 1% भी नहीं। कभी आपने मुहासिबा किया? कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों है? कभी आपने सोचा कि आपके इलाकों में अच्छे स्कूल क्यों नहीं? आपके इलाकों में अच्छे अस्पताल क्यों नहीं? आपके बच्चे सरकारी नौकरियों में क्यों नहीं? आपका बच्चा IAS IPS क्यों नहीं? आपका बेटा दरोगा CO क्यों नहीं? कभी आपने सोचा? कभी आपने सोचा कि सरकारी दफ्तर में आप जाइए, चक्कर काट करके आइए, बड़ी मुश्किल से आपको शायद 2-4 दफ्तर काटने के बाद कोई एक मुसलमान मिल जाए? कभी आपने सोचा? नहीं सोचा, क्योंकि आपने सिर्फ एक काम किया। बीजेपी और संघ परिवार मजबूत न होने पाए, उसको रोकने के लिए आपने नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों को वोट डाला, और उसी बीजेपी की हार में आपने अपने रोशन मुस्तकबिल की कल्पना की, उम्मीद की। लेकिन ये समझ लीजिए आप, हिंदुस्तान की जो सांसद भवन है,
हिंदुस्तान का जो पार्लियामेंट है, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 543 एमपी होता है। कितना? 543 एमपी। और 543 एमपी में 131 एमपी SC ST का होता है, यानी उसका ताल्लुक दलित समाज से। 131 एमपी अगर मुसलमान के जीत करके हिंदुस्तान की पंचायत, सबसे बड़ी पंचायत में चले जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि मुसलमानों को अपनी कोई पार्टी बनाने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन 131 एमपी दलितों का हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठा है, बावजूद उसके मान्यवर काशीराम जी को बहुजन समाज पार्टी का गठन करना पड़ा। कभी आपने सोचा क्या? हम तो ये सोचते हैं कि समाजवादी पार्टी से जीत करके मुसलमान चला जाएगा तो हमें इंसाफ मिल जाएगा। समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस से, BSP से, यानी हम BJP को हरा देंगे, मुसलमान जीत के चला जाएगा, हमें इंसाफ मिल जाएगा। दलितों ने अगर इसी बात को सोचा होता, 131 दलित सांसद होते हुए, और वो सीटें रिजर्व है हिंदुस्तान में, हमेशा हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में उतना रहता है, हमेशा सुरक्षित सीट पर जीत करके जाने वाला दलित का बेटा होगा। लेकिन बावजूद उसके इसी आजाद भारत में दलितों के साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, नाइंसाफी हुई, जुल्म हुई, ज्यादती हुई। इनके कमर में झाड़ू बांधे गए, इनके गले में मटकी लटकाई गई ताकि ये जमीन पर ना थूके। झाड़ू इसलिए बांधे गए ताकि इनके पैरों के निशान ना रहे। कुएं से, नल से इनको पानी नहीं लेने दिया जाता था। कहते थे कि कुआं नापाक हो जाएगा, नल नजिस हो जाएगा। स्कूल में बैठने के लिए इनको बेंच नहीं मिलती थी। कहते थे कि तुम तो नीची जात के लोग हो, तुम तो घुटने के नीचे से पैदा हुए हो, तुम्हारी जगह ये नहीं, तुम शूद्र हो, तुम्हारी जिंदगी का मुकद्दर है, तुम सुबह उठ करके हमारे घरों की गंदगी, अपने घरों की गंदगी बाद में हमारे घरों की गंदगी साफ करोगे। इनकी बहन बेटियों के साथ दलित बस्तियों में घुस करके लोग ज़िना कर देते थे। कभी वो शिकायत लेकर के अगर जाता था प्रधान के पास, तो उसकी शिकायत को नहीं सुना जाता था, बल्कि वापस उसको जूते मारे जाते थे। क्या ये नहीं हुआ? ये आप लोगों की आंखों के सामने। लेकिन आज किसी की हिम्मत नहीं है कि दलितों की तरफ नजर उठा करके देख ले। ये ताकत उनको कहां से मिली? ये कुव्वत उनको कहां से मिली? पहले दलित का बेटा सरकारी नौकरियों में नहीं दिखता था। पहले दलित के बेटे के बदन पे खाकी वर्दी नहीं दिखती थी। पहले दलित का बेटा IAS IPS SSP DM नहीं मिलता था। आज कोई ऐसा थाना नहीं है जहां 4 दलित का बेटा ना हो। आज कोई ऐसा सरकारी दफ्तर नहीं है जहां दलित का बेटा ना हो। ये इंसाफ उसे कहां से मिला? ये चीजें जो उसने हासिल की, कहां से हासिल की और कैसे हासिल की? 130 MP हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में, तो क्या आप सोच रहे उसके जरिए से उन्होंने हासिल की? नहीं मेरे भाई। 131 MP होने के बावजूद इनके साथ जुल्म और ज्यादतियां हुई। जब मान्यवर काशीराम जी पंजाब की सरजमीन से निकले और उन्होंने अपना नीला परचम बनाया, बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। बाबू नौजवान लड़के उठ जाओ, चाचा को बैठा दो यार, चाचा को बैठा दो। नौजवान खड़े हो जाओ, जो ज़ईफ है उनको बैठा दो। आप नौजवान खड़े हो जाओ, आप लोग बैठ जाइए, चाचा आप लोग बैठ जाइए। उन्होंने अपना नीला परचम बनाया और मान्यवर काशीराम जी ने दलित बस्तियों में जाकर के क्या कहा मालूम है? और मैं आपको बता दूं, आपके नॉलेज जानकारी के लिए, कि उत्तर प्रदेश में दलित 20% है। दिलराज बाबू बैठे, इनके सामने बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में दलित 20% है, लेकिन 16 जातियां दलितों की है। ठाकुर, सॉरी, कोरी, पासी, खटीक, धनगढ़, ये सारी जातियां दलितों में आती है। लेकिन एक जाति
जिस बिरादरी का ताल्लुक मान्यवर काशीराम जी से, जनाब दिलराज बाबू से और मायावती जी से है, वो बिरादरी उत्तर प्रदेश में सिर्फ 11%। कितना? 11% है। मान्यवर काशीराम जी ने इन्हीं 11% के बीच में जाकर के कहा कि ऐ दलितों, तुम्हें जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक तुम अपना सियासी प्लेटफॉर्म नहीं बनाओगे, जब तक तुम अपना राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं बनाओगे, जब तक तुम्हारा अपना सियासी मरकज नहीं होगा, जब तक तुम्हारा अपना परचम नहीं होगा, जब तक तुम्हारा अपना नेता नहीं होगा, तुम्हारी बहन बेटियों के कपड़े उतरते रहेंगे और तुम्हारे साथ नाइंसाफियां होती रहेंगी, तुम्हारे साथ जुल्म और अत्याचार होते रहेंगे। जिस दलित को लोग कहते थे कि गोबर से दाना चुन करके खाने वाली कौम, वो कौम मुत्तहिद हुई और मुत्तहिद हुई। उसने अपने नीले परचम को अपना परचम बनाया, काशीराम को अपना नेता बनाया, बहन कुमारी मायावती को अपना लीडर माना, बहुजन समाज पार्टी के सिंबल हाथी को अपना सिंबल बनाया। और उसने कभी पलट करके ये नहीं देखा कि हम पर क्या इल्जाम लग रहे हैं। मान्यवर काशीराम जी पर भी इल्जाम लगा कि काशी आया है और ये नुकसान पहुंचाएगा कांग्रेस को। पुराना दलित कांग्रेसी यही कहता था कि काशी आया है कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन मान्यवर काशीराम जी ने कभी पलट करके नहीं देखा उन सब चीजों की तरफ। दलितों ने कभी ये नहीं देखा कौन जीतेगा कौन हारेगा। मुत्तहिद हुआ अपने डंडे अपने झंडे के नीचे, अपने वोट को उसने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और जिस दिन उसने अपने वोट को इकट्ठा किया, उसने अपने कौम की बेटी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। 11%। आपकी तादाद उत्तर प्रदेश में 20%। कितनी? 20% है। अगर आप 50%, 50% मुत्तहिद होते हैं तो उत्तर प्रदेश में आपकी ताकत बहुजन समाज पार्टी की बराबर की होगी। लेकिन आज हमारी सफों में इत्तेहाद नहीं है। आज अगर हम पसमानदा हैं तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि हमारी सफों में इंतशार। कहीं हम मसलक के नाम पर, कहीं बिरादरी के नाम पर, कहीं इलाके के नाम पर हम खानों में बटे हुए। लेकिन कभी आपने ये नहीं देखा कि जालिम जब जुल्म करता है तो कभी ये नहीं देखता कि ये किस मसलक का मानने वाला है, किस इलाके का रहने वाला है, किस बिरादरी से ताल्लुक रखने वाला है। जालिम तो हमेशा यही देखता है कि ये मुसलमान है, ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला। ये देख करके हम पर जुल्म होता है। लेकिन आज हमारी सफों में इंतशार। मेरे दोस्तों, मैं आपसे यही कहने आया हूं कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों। हमारे देश का जो संविधान है, अभी दिलराज बाबू ने संविधान की बात कही। यकीनन अगर इस देश के अंदर संविधान ना होता तो इस देश के गरीबों को, दबे कुचलों को इंसान न समझा जाता। अगर आज आपके चेहरे पर दाढ़ी है, आपके सर पर टोपी है, आपकी मस्जिदों से हय्या अला सलाह की सदा आती है, तो ये संविधान है जो इस बात की इजाजत देता है। आज हम यहाँ खड़े होकर के लाउड स्पीकर पर बोल रहे हैं तो ये भी आजादी हमें संविधान ने दी है, जिसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने लिखा। इस देश के अंदर हमारे देश का कोई मजहब नहीं। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका कोई मजहब नहीं है। लेकिन हमारा देश तमाम मजहब के मानने वालों को मानता है। जो किसी मजहब को नहीं मानता, हमारा संविधान भी उसको मानता। लोग कुत्ता भी खाते हैं, बिल्ली भी खाते हैं, सूअर भी खाते हैं। लोग कपड़े पहन करके चलते हैं, बहुत सारे लोग नंगे भी चलते हैं। आपने देखा होगा 15-15 लाख 20-20 लाख लोगों ने एक साथ गंगा में नहाए, उनके बदन पे कपड़े नहीं थे, टेलीविजन स्क्रीन पर भी दिखाया गया। देखा कि नहीं आप लोगों ने? वो भी संविधान इजाजत देता है। आप नंगे घूमिए, कोई बात नहीं।
तुम्हारी मंदिरों से घंटे बजे, ये भी संविधान इजाजत देता है। हमारी मस्जिदों से अल्लाह अकबर की सदा है, ये भी संविधान इजाजत देता है। लेकिन हर मजहब के मानने वाले अपने मजहब पर आजादी से चले। संविधान इस बात की इजाजत देता है अपने मजहब का प्रचार प्रसार करे, और जिसको जो मजहब अच्छा लगे वो अपने उस मजहब को अख्तियार कर सकता है। ये भी हमारे देश का आईन इजाजत देता है। लेकिन कभी आपने सोचा कि इस देश के अंदर तमाम मजहब के लोग हैं, किसी के मजहब में मुदाखलत हुई, किसी की शरीयत में मुदाखलत हुई? किसकी शरीयत में मुदाखलत हुई? आपकी शरीयत में मुदाखलत हुई। क्यों हुई? कभी आपने सोचा? नहीं सोचा, क्योंकि आपने सोचना बंद कर दिया है। हमको गुलामी की शराब पिला करके ऐसा सुला दिया गया है कि हम उठने को तैयार नहीं है। हमारे साथ सही क्या हो रहा है, गलत क्या हो रहा है, हमें इस चीज की भी पहचान नहीं। हमारे साथ कौन जुल्म कर रहा है, जालिम कौन है, हमें वो भी पहचान नहीं। इस मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा अगर जुल्म किसी कौम के साथ हो रहा है तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों के साथ हो रहा है। आज दलित बावकार हो गया, गोश्त के नाम पे मुसलमान मार दिया जा रहा है। आतंकवाद के झूठे मुकदमों में जेल की सलाखों में 27%, देश के अंदर सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 14%, यानी हमारा रिजर्वेशन जेल में है। लेकिन ऐसे हमारा रिजर्वेशन नहीं। इनकाउंटर होता है 37% इनकाउंटर मुसलमान बच्चों का हो रहा, सेकंड नंबर पे दलितों का हो रहा, किसी ठाकुर किसी ब्राह्मण का कम हो रहा, लेकिन कम। इस देश के अंदर सबसे ज्यादा नाइंसाफी किसी के साथ हो रही है तो आपके साथ हो रही है। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को क्यों उठा लिया गया? भाई विश्व हिंदू परिषद के लोग, बजरंग दल के लोग आए रोज ये बात कहते हैं कि हम 21,000 लड़कियों को हिंदू बनाएंगे, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होता। हम अगर अपने मजहब की तबलीग करते हैं तो हमारे ऊपर मुकदमा होता, हमारे ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं कि पैसे देकर के हम मजहब को तब्दील कर रहे हैं, जबकि किसी ने कोई शिकायत नहीं की। उसके बावजूद पुलिस के जरिए से हमें पकड़ा जाता है, जेल की सलाखों में डाला जाता है, और 6-6 महीना, 1-1 साल, 5-5 साल जेल की सलाखों में रह करके अदालत से बाइज्जत बरी होकर के आते हैं। ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? समाजवादी पार्टी 1992 में बनी। जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई तो मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। मुलायम सिंह यादव ने 1992 में बाबरी मस्जिद, समाजवादी पार्टी बनाई। बाबरी की शहादत के बाद मुसलमानों ने एक मर्तबा, हमारे बड़ों ने कहा कि आप भरोसा करिए सेकुलरिज्म के नाम पर। हमने मुलायम सिंह यादव को अपना नेता माना। हमने तो मौलाना मुलायम सिंह यादव तक का नारा दिया। हमने अपने बड़ों की बातों पर लब्बैक कहा था। 7% यादव उत्तर प्रदेश में कितना है? 7%। 5 और 2 7% यादव। हमने कभी ये नहीं देखा कि इनकी तादाद कम। 20% मुसलमानों ने अपना वोट डाला तो 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, 4 मर्तबा उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की हुकूमत बनी। 3 मर्तबा मुलायम सिंह यादव, 1 मर्तबा उनके बेटे अखिलेश यादव। आज कौन सा ऐसा थाना है उत्तर प्रदेश में जहां यादव का बेटा ना हो? आज कौन सा ऐसा सरकारी दफ्तर है जहां यादव का बेटा नहीं है? क्या यादव का बेटा एसडीएम नहीं है, तहसीलदार नहीं है? लेखपाल तो झुआ भर है कि नहीं है? कानून को नहीं है? आप कहाँ है? क्योंकि जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत है, और जमहूरियत में सियासत एक ऐसी चाबी है जिससे सारे दरवाजे को खोला जा सकता है, और उस चाबी को कभी हमने लेने की कोशिश नहीं की। अब उस चाबी को हमको लेने की कोशिश करना पड़ेगा।
उसके लिए आपको जिद्दोजहद करना पड़ेगा। 20% वोट डाला, समाजवादी की हुकूमत बनी। मुलायम सिंह यादव बीमार होते हैं तो मेदांता हॉस्पिटल चार्टर्ड प्लेन से जाते हैं। समाजवादी पार्टी को आजम खान मुलायम सिंह यादव ने मिलकर के बनाया था। आजम खान कहाँ है? अगर मुलायम सिंह यादव का पसीना बहा तो आजम खान का खून बहा है समाजवादी पार्टी के लिए। लेकिन आज आजम खान जेल की सलाखों में है। मुलायम सिंह के ऊपर क्या मुकदमे नहीं हुए थे? आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा मुलायम सिंह के ऊपर हुआ था। क्या मुलायम सिंह यादव जेल गए? नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि वो मुलायम सिंह यादव नरेंद्र मोदी के भाई। आजम खान के ऊपर बकरी चोरी का मुकदमा, किताब चोरी का मुकदमा, मुर्गी चोरी का मुकदमा। एक सीनियर लीडर मौजूदा वक्त में सांसद भी है, इस तरीके के झूठे मुकदमे लगा करके जेल की सलाखों में 2 साल से रखा गया। उनके बेटे को जेल में डाल दिया गया, उनकी बेटी को उनकी बीवी को जेल में डाल दिया गया। 13 महीने बाद जेल से बाहर आए। ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? आजम खान जो एक सांसद है, उनके साथ जब नाइंसाफी हो सकती है, समाजवादी पार्टी के लोग खामोश है। अभी अखिलेश यादव ने जो लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुआ, अखिलेश यादव अपने ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए। पुलिस वालों ने 15 मिनट के लिए उनको गिरफ्तार किया था। कितने मिनट के लिए? 15 मिनट के लिए। पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पर धरने पर बैठ गए। आजम खान 2 साल से जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग धरने की बात तो छोड़ दो, अब तो होर्डिंग पोस्टर बैनर से आजम खान की फोटो को भी हटा दिया गया। क्या मेरी बात गलत? समाजवादी पार्टी के लोगों ने मुसलमानों को डिस्पोजल गिलास की तरह सिर्फ इस्तेमाल किया है और इस्तेमाल करके फेंक दिया। मुलायम सिंह यादव के दरवाजे पे शादी होती है, दावतनामा नरेंद्र मोदी को दिया जाता है। इल्जाम हम पर लगाया जाता है कि हम बीजेपी की बी टीम है। इटावा में सहबई में शादी होती है, वहां नरेंद्र मोदी आते हैं। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में मुलायम सिंह यादव ने खड़े होकर के कहा था कि हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन करके इस सांसद के अंदर आए, मेंबर चुने जाए। हमने दुआएं दी थी, हमने दुआ की थी नरेंद्र मोदी के लिए। मुझे यकीन है कि हम सब ने दुआ की थी कि अल्लाह ताला इस जालिम से छुटकारा दे दिया। हमने तो ये दुआ नहीं दी थी, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने अपनी शुभकामनाएं नरेंद्र मोदी को दिया था। आज वही लोग हमको कहते हैं बीजेपी की बी टीम है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हमारी लड़ाई किसी हिंदू से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी मजहब से नहीं है, किसी धर्म से नहीं है। हमारी लड़ाई जालिम वर्सेस मजलूम है। हमारी लड़ाई नाइंसाफी के खिलाफ है। अगर इस मुल्क के अंदर, इस प्रदेश के अंदर, इस सूबे के अंदर अगर मुसलमानों से नाइंसाफी ना की गई होती तो खुदा की कसम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को उत्तर प्रदेश में आने की जरूरत ना पड़ती। लेकिन सबसे ज्यादा नाइंसाफी किसके साथ हुई? मुसलमानों के साथ हुई। और एक चीज आप नोट कर लीजिए, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में आपको क्यों भेजा? कभी आपने सोचा? सुबह उठे, ब्रश किए, नाश्ता किए, खाना खाए, सो गए? क्या इस चीज के लिए हमें इस दुनिया में अल्लाह ताला ने भेजा? अल्लाह ने कुरान में कहा कि मैंने इंसानों और जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो इबादत का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आपने 5 वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ ली, आपने ज़कात निकाल दिया, आपने 30 रोजे रख लिए। ये इबादत नहीं है सिर्फ, यकीनन ये इबादत है, अहम जुज है। लेकिन अगर पड़ोसी भूखा मर रहा है, आपने रात में खाना खा के सो लिए, तो पूरी रात अल्लाह और उसके फरिश्तों की लानत है आप। अगर हमारे बगल में किसी भी बिरादरी, किसी भी कौम, किसी भी मजहब के लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है, तो उस नाइंसाफी के खिलाफ अगर आप खड़े नहीं हुए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की अदालत में आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है?
लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जिस कौम के दरवाजे पर लोग अपनी पंचायत लेकर के आते थे कि मुल्ला जी आप सही फैसला करोगे, आज भी हमारी मसाजिद के बाहर हमारी हिंदू बहनें अपने बच्चों को लेकर के खड़ी रहती हैं कि मुल्ला जी दुआ कर देंगे तो मेरे बच्चे को फायदा हो जाएगा। आज भी ये यकीन है उनको, आज भी ये यकीन है उनको, लेकिन इस यकीन को अगर किसी ने तोड़ा है तो हमने और आपने तोड़ा। इंसाफ देने वाला जब दूसरों के दरवाजों पर जाकर के इंसाफ की भीख मांगना शुरू कर देगा तो आपके दरवाजे पे कोई इंसाफ की उम्मीद लेकर के कभी नहीं आएगा। मैं आपसे बस यही कहूंगा कि उठो, अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करो। हम किसी से ये नहीं कहते कि मसलक की बुनियाद पर आप हमारे मरकज पर आए, हम किसी से ये नहीं कहते कि अकायद के बुनियाद पर आप हमारे साथ आए। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर एक मरकज़ सियासी पर हम इकट्ठा होंगे। इंशाअल्लाह ताला इस देश में बसने वाली तमाम कौमें आज उम्मीद भरी निगाहों से आपकी तरफ देख रही हैं। आज लोगों को उम्मीदें हैं आपसे, लेकिन वो उम्मीद कब पूरी होगी? जब आप मुत्तहिद होंगे। दिलराज बाबू आज आपके पास है, खुदा की कसम आज दलित समाज परेशान है, इधर जाए उधर जाए कहां जाए उसको समझ में नहीं आता। वो एक मजबूरी में मायावती जी के साथ मजबूरी में है। अगर आज उसको अल्टरनेट मिल जाए, जो संविधान की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान अमल में आए, वो आज भी हमारे साथ आने को तैयार है। लेकिन वो इस उम्मीद में है कि जिस दिन ये 20% मुसलमान एक सियासी प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होगा, हम भी इनके साथ जुड़ेंगे तो मजलूमों का एक बड़ा काफिला तैयार होगा और नाइंसाफी के खिलाफ इस जंग में हम इनके साथ खड़े होंगे। आज जरूरत, जब तक आपका समाज मुत्तहिद नहीं होगा, जब तक कोई आपका साथ देने को तैयार नहीं होगा, अपनी सफों में इत्तेहाद कायम कीजिए, मुत्तहिद हो जाइए। और आप उम्मीदें किससे लगा रखे? अखिलेश यादव से? अरे जिस समाज के लोग सुबह सुबह सबसे पहला धोखा हमको देते हैं, सुबह उठे अखिलेश यादव से कह दीजिए कि जिस दिन दूध में पानी मिलाना बंद कर दोगे उस दिन हम तुम पर भरोसा कर लेंगे। क्या मुमकिन है? क्या मुमकिन है? अरे मिलावट खोरों की पार्टी से आप कभी उम्मीद मत रखिए कि आपके साथ इंसाफ करेगी। एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, 4 बार हो चुका है। और मोमिन एक सुराख से एक बार डसा जाता है, बार बार नहीं डसा जाता। अगर मोमिन एक सुराख से बार बार डसा जाए तो फिर उसके मोमिन होने पर शक है। मेरे भाई, अपने सफों में इत्तेहाद पैदा कीजिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं। बीजेपी को रोकना हमारी जिम्मेदारी सिर्फ नहीं है, यादव की भी जिम्मेदारी है। बीजेपी को रोकना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, दलित की भी जिम्मेदारी है। हम ठेकेदार तो नहीं है भाई बीजेपी को रोकने के, लेकिन हाँ, सरकारें किसी की भी नहीं हो, चाहे समाजवादी की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीएसपी की हो, जुल्म का शिकार हमेशा मुसलमान ही रहा। क्या मेरी बात गलत? आपको याद है ना, मड़ियाहू से खालिद मुजाहिद को उठाया था, बाराबंकी दिखाया था। आज लोग चिल्ला रहे हैं अल्ताफ की मौत हुई है पुलिस कस्टडी में। कासगंज के अंदर 22 साल के नौजवान को मार दिया। यकीनन गलत हुआ, हम मजम्मत करते हैं, हमारे लीडर ने मजम्मत, लेकिन ये बीजेपी सरकार में हुआ है। समाजवादी की सरकार में खालिद मुजाहिद को भी पुलिस कस्टडी में मार दिया गया था, उसकी भी बात होनी चाहिए। यकीनन बीजेपी हमारी खुली दुश्मन है, बीजेपी हमको देखना नहीं चाहती, लेकिन जो आस्तीन का सांप है उससे होशियार रहने की जरूरत है।
जिसे आपने अपनी पार्टी माना, जिस पार्टी के नेताओं को अपना कायद माना, जिसके डंडे और झंडे को अपने कंधों पर रख करके आपने जिंदाबाद के नारे लगाए, वो भी आपका ऐसा दुश्मन है जो छुपा हुआ है, जिसे आप देख नहीं पा रहे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी आपसे यही गुजारिश है, 25 तारीख को दिन में 11 बजे गुरैनी के पास, सुम्बुलपुर गांव से निकलेंगे, गुरैनी के पास बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तशरीफ ला रहे हैं। और मैं आपसे कहूंगा कि जो शख्स हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में आपकी आवाज बनता है, जिसको कभी आपने वोट भी नहीं डाला, उसके बावजूद वो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में खड़ा होता है, तो हिंदुस्तान के मजलूमों की आवाज बनता है। अगर वो शख्स आ रहा है तो यकीनन इस उम्मीद पर आपके दरमियान में वो आ रहे हैं कि मेरा भाई मुझे सुनने जरूर आएगा, और उम्मीदें हैं उनको कि इंशाअल्लाह ताला आप लाखों की तादाद में वहां पहुंचेंगे। जिसके पास जो साधन है, हमारे पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं, हमारे पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, हमारे पास कोई एमपी एमएलए नहीं है, हमारे पास कोई पूर्व मिनिस्टर नहीं है कि हम 10-20 बसें लगवा देंगे, आप आ जाइए। ये आपकी जिम्मेदारी है। आप लोग 20-20, 50-50 रुपया चंदा करके कोई गाड़ी या बस यहाँ से कर लीजिए, बराए करम आप वहां पर तशरीफ लाए। अपने बेटे की बारात लेके जाते हैं, कितनी गाड़ी ले जाते हैं? कम से कम 20, 15, 12, 14 जाती है ना। उसके बाद कोई भरोसा नहीं रहता, बेटा शादी होने के बाद बाप का रहेगा कि बहू के साथ भाग जाएगा। लेकिन हम जो ये कर रहे हैं, ये हम अपनी जात के लिए नहीं कर रहे, अपनी नफ्स के लिए नहीं कर रहे। हम जो आज बीज लगाए हैं, इसका फल खाने की उम्मीद हमारी नहीं है, या हमारी आने वाली नस्लों के लिए इंशाअल्लाह ताला ये फल नहीं तो कम से कम साया तो देगा, कम से कम साया। मान्यवर काशीराम जी ने जो पेड़ लगाया था, आज उनका समाज, आज उनकी कौम उस दरख्त के नीचे कम से कम साये में तो खड़ी है। आज एक दलित को मारा जाता है, पूरी पार्टियां चिल्लाती है, सब चिल्लाने लगता है ना, क्योंकि वो यूनाइट है, उसकी अपनी एक ताकत है। आपको मार दिया जाता है, कोई कुछ नहीं बोलता। अरे गुप्ता जी गोरखपुर में मार दिए गए थे, मालूम है ना, याद है ना। अखिलेश यादव चले गए, अल्ताफ को कासगंज में मार दिया गया, नहीं गए। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि आपका वोट तो उनको फ्री में मिल जाए। 20% मुसलमान हमसे अलायंस करने को तैयार नहीं है। सोचो इस बात को, वजह क्या है, क्यों नहीं करने को तैयार? वो इसलिए कि उनका मानना यह है कि बीजेपी का खौफ दिखा करके मुसलमानों का वोट हम ले लेंगे। लेकिन इनको नहीं मालूम है कि हम वो कौम है जो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के सामने घुटने नहीं टेके थे, नमरूद, शद्दाद, यजीद के सामने हमने घुटने नहीं टेके, हमने अपनी गर्दनों को कटा दिया, लेकिन कभी बातिल ताकतों को हमने तस्लीम नहीं किया। हम उस बातिल के सामने अपने घुटने टेकने को तैयार नहीं है। बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ तो गई, कंधे पे तो बैठ गई, 325 जीत गई। अब बताइए, अब ललई यादव से जाके पूछिएगा कि तुम पहले एक वादा करो, दूध में मिलावट बंद होगी कि नहीं बंद होगी? दूध में पानी मिलाना बंद करोगे? तुम लोगों से कहो कि सुबह सुबह जो तुम लोग धोखा देते हो हमें, सुबह की पहली चाय दूध में पानी, तो इनसे कहो पहले वो मिलावट बंद करे, उसके बाद बात करें। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो मैं आपसे यही कहूंगा, 25 तारीख में आप तशरीफ लाएं, इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है आप लोग बड़ी तादाद में वहां शिरकत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ के तमाम जिम्मेदार जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, और हमारे दरमियान में हमारे प्रधान जी भी तशरीफ फरमा है, मैं उनका भी ममनून मशकूर हूँ।
जिला सदर जनाब इमरान बंटी साहब, नायाब साहब, दिलराज बाबू, अशार साहब, तमाम यहाँ के जो जिम्मेदार है, विधानसभा अध्यक्ष आ गए। मैं तमाम लोगों का ममनून मशकूर हूँ और इंशाअल्लाह ताला 25 तारीख को मैं आपका मुंतजिर रहूंगा। आप बड़ी तादाद में तशरीफ लाएं और आप एक बैनर बना लीजिए, उस पर लिखिए पटेला यूनिट, ताकि मालूम पड़े कि पटेला से कितनी गाड़ी आई। आएंगे ना इंशाअल्लाह? भाई सब लोग तो नहीं कह रहे, आएंगे आप लोग? सब लोग हाथ उठा के एक बार कहिए आएंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।